अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के बटन को लाजमी दबा दें और दूसरे स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो पंजाब और फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की इंग्लिश कंपल्सरी की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम 9th क्लास की इंग्लिश कंपल्सरी का यूनिट नंबर 9 जिसका सब्जेक्ट है, जिसका टाइटल है ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ जाया नहीं होता, इसका उर्दू तर्जमा और इसका इंग्लिश टेक्स्ट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1, सेंटेंस 1। It was the beginning of my profession as a nurse. I worked in the intensive care unit ICU of the neurology ward. Repeat करता हूं। It was the beginning of my profession as a nurse. I worked in the intensive care unit ICU of the neurology ward. अब हम इसका उर्दू तर्जमा पढ़ते हैं। ये बतौर नर्स मेरे पेशे का आगाज था। मैं एसाबी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में काम करती थी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है, ये एक नर्स के बारे में है और ये नर्स प्रोफेशन को दुनिया के सामने और नौजवान नस्ल के सामने लाने का एक जरिया है। अब हम इस सेंटेंस के जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जो मुश्किल अल्फाज हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन और उनके जो उर्दू मीनिंग है वो देख लेते हैं। सो इस सेंटेंस का जो पहला वर्ड है डिफिकल्ट वो है बिगिनिंग। बिगिनिंग और बिगिनिंग का मतलब है आगाज। आपने एक बात यहां पे अच्छे तरीके से याद रखनी है, वो ये कि डिफिकल्ट वर्ड और उसका जो उर्दू तर्जमा है इसका सेम कलर है, ताकि आपको फौरन पता चल जाए कि ये दोनों एक दूसरे के मीनिंग हैं। जो दूसरा डिफिकल्ट वर्ड है वो है प्रोफेशन। प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा। पेशा वो काम जिसके जरिए आप इनकम लेते हैं, जिसके जरिए आप कोई चीज कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, और उसे हम प्रोफेशन कहते हैं, पेशा कहते हैं। अगला जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट, इसका मतलब है इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट। ये अस्पतालों में उन सीरियस मरीजों के लिए होता है जिन्हें बहुत ज्यादा डॉक्टर और नर्सों की देखभाल की तवज्जो होती है। जो मरीज इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, ये वार्ड उनके लिए मखसूस होता है। तो ये जो नर्स है इस चैप्टर के अंदर, वो आईसीयू में मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट में काम करती है। अगला सेंटेंस देखते हैं। एज अ यंग प्रोफेशनल आई विश्ड टू सेव द वर्ल्ड। रिपीट करता हूं। एज अ यंग प्रोफेशनल आई विश्ड टू सेव द वर्ल्ड। अब उर्दू तर्जमा देखते हैं। एक नौजवान माहिर पेशावर के तौर पर मैं तमाम दुनिया को बचाने की ख्वाहिश रखती थी। अब हम डिफिकल्ट जो वर्ड है उसकी पहले प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, उसके बाद उसका उर्दू तर्जमा देखेंगे। तो जो डिफिकल्ट वर्ड है उसे मैंने ब्लू कलर के साथ हाईलाइट कर दिया है, वो है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का मतलब होता है माहिर पेशावर।
किसी भी पेशे का जो माहिर होता है उसे हम कहते हैं प्रोफेशनल। नेक्स्ट चलते हैं। I was excited to see the patients making quick recoveries from devastating accidents, yet I was pained to nurse those who were struck with acute neurological disorder. Repeat करता हूं। I was excited to see the patients making quick recoveries from devastating accidents, yet I was pained to nurse those who were struck with acute neurological disorder. अब हम उर्दू तर्जुमा देख लेते हैं। मैं मरीजों को तबाह कुन हादसात से तेजी से सेहतियाब होता देखने के लिए बेताब रहती थी, जबकि शदीद एसाबी बीमारी में मुब्तला मरीजों की देखभाल करते हुए मुझे दुख भी होता था। ये सारी की सारी फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स या इमोशंस आप कह सकते हैं, वट एवर दीज आर, ये उस नर्स के हैं जिसके इर्द गिर्द ये सारे का सारा यूनिट, ये चैप्टर, ये कहानी घूमती है। अब हम डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। एक्साइटेड, एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब होता है पुरजोश होना, बेताब रहना। अगला डिफिकल्ट वर्ड है, वर्ड तो नहीं फ्रेज है, मेकिंग क्विक रिकवरीज। मेकिंग क्विक रिकवरीज का मतलब है तेजी से सेहतयाब होना, जल्दी से ठीक होना। अगला जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स। डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट, इसका मतलब है तबाह कुन हादसात, तबाह कुन हादसात। अगला जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है स्ट्रक विद। स्ट्रक विद, स्ट्रक विद का मतलब होता है किसी बीमारी में मुब्तला हो जाना। ये देखें, स्ट्रक विद का और मुब्तला होना का सेम कलर है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि स्ट्रक विद की ट्रांसलेशन है मुब्तला। अगला डिफिकल्ट जो फ्रेज है वो है एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। एक्यूट शदीद, न्यूरोलॉजिकल एसाबी, एसाब के मुतालिक जो होता है, और डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब होता है बीमारी। नेक्स्ट चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 2, फर्स्ट सेंटेंस। One day, standing at beside our young patient, I wondered if she could make the same recovery like others. Repeat करता हूं। One day, standing at beside our young patient, I wondered if she could make the same recovery like others. उर्दू तर्जुमा देखते हैं। एक दिन नौजवान मरीजा के बिस्तर के पास खड़ी मैं हैरत से सोच रही थी कि क्या ये दूसरों की तरह जल्द सेहतयाब हो पाएगी या हो जाएगी। वंडर्ड, हैरत ज़दा होना, हैरान होना। नेक्स्ट देखते हैं। हीरा हैड रिसीव्ड severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. Repeat करता हूं। Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. उर्दू तर्जुमा देखते हैं अब। हीरा को एक मसरूफ सड़क उबूर करते हुए तेज रफ्तार बस से टकराने की वजह से सर और रीढ़ की हड्डी पर गहरे जख्म आए थे। अब क्या बताया जा रहा है इस सेंटेंस के अंदर? एक हीरा नामी मरीजा है जो हॉस्पिटल में दाखिल है,
उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसे क्या हुआ था कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई। तो उसका एक्सीडेंट हो गया था एक मसरूफ सड़क अबूर करते हुए, इस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। तो हम डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। स्वीयर, स्वेयर का मतलब है शदीद या गहरे। स्पाइनल, स्पाइनल कहते हैं रीढ़ की हड्डी के मुतालिक। इंजरीज, इंजरीज का आपको पता है जख्मों को कहते हैं। अगला डिफिकल्ट वर्ड है क्रॉसिंग, क्रॉसिंग। क्रॉस का मतलब होता है उबूर करना, पार करना सड़क वगैरह को। नेक्स्ट चलते हैं। I took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her, but in vain. Repeat करता हूं। I took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her, but in vain. उर्दू तर्जमा देखते हैं। मैंने उसके बेजान बाजुओं को अपने हाथों में लिया और कई तरह से उन्हें वर्जिशें कराने की कोशिश की, मगर कोई फायदा ना हुआ। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। लाइफलेस आर्म्स, लाइफलेस आर्म्स, बेजान बाजू, ऐसे बाजू जो हरकत ना करते हो। चूंकि उसे रीढ़ की हड्डी की और दिमागी चोटें आई थी, इस वजह से उसके जो एसाब थे वो बुरी तरह मुतासर हुए थे और उसकी जिस्म ने, उसकी बॉडी ने हरकत करना छोड़ दी थी। अगला डिफिकल्ट वर्ड है इन वेन। इन वेन का मतलब होता है बेसूद होना, बेफायदा होना, कोई काम करना और उसका फायदा ना होना, नाकाम हो जाना। नेक्स्ट देखते हैं। Also, I asked her younger sister to come and talk to her, thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. Repeat करता हूं। Also, I asked her younger sister, छोटी बहन को, to come and talk to her, कि वो आए और हीरा से बात करे, thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. उर्दू तर्जमा देखते हैं। मैंने उसकी छोटी बहन को भी बुलाकर हीरा से बातें करने को कहा, ये सोचते हुए कि शायद किसी करीबी रिश्तेदार की आवाज उसके मुर्दा खुलियों में तहरीक पैदा कर दे। कि हो सकता, नर्स कहती है कि मैंने जब अपने पेशेंट को देखा, हीरा को देखा कि वो बेजान है, उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा और उसका जिस्म भी लाइफलेस है, बेजान है, वो भी हरकत नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा कि शायद किसी करीबी रिश्तेदार की जो आवाज है वो इसका दिमाग सुने और ये कोई रिस्पॉन्ड करे, रिप्लाई करे। ये सोचकर मैंने उसकी बहन को बुलाया कि इधर आओ और हीरा से कुछ बात करो। हो सकता है कि करीबी रिश्तेदार की आवाज सुनकर हीरा का दिमाग जाग जाए, ठीक हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, मुतहर्रिक हो जाए और उसका जिस्म हरकत करना शुरू कर दे और वो बीमारी से रिकवरी की तरफ लौट आए। नेक्स्ट देखते हैं। She could see but not walk, but not talk. Her eyes showed a certain helplessness. I could read her mind through her eyes. Repeat करता हूं। She could see but not talk. Her eyes showed a certain helplessness. I could read her mind through her eyes. उर्दू तर्जमा देखते हैं। वो देख सकती थी मगर बातें नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों में बेबसी जाहिर होती थी, उसकी आंखों से बेबसी नजर आती थी। मैं उसकी आंखों से उसका जहन पढ़ सकती थी। ये सारे की सारी
जो बातें हैं ये नर्स बता रही है। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लें। हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस ऐसी हालत कि जिसमें इंसान की बेबसी, आजिजी नजर आए, उसे हम कहते हैं हेल्पलेसनेस। ऐसी हालत जिसमें इंसान अपने फायदे के लिए कुछ भी करने से कासिर हो, कुछ भी ना कर सकता हो, ऐसी हालत को हम कहते हैं हेल्पलेसनेस, बेबस हो जाना। तो नर्स कहती है कि मैं हिरा की आंखों में, वो जो मरीजा थी उसकी आंखों में बेबसी देख रही थी, वो बेबस थी बेचारी। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं। Perhaps she wanted to say, please help me. रिपीट करता हूं। Perhaps she wanted to say, please help me. उर्दू तर्जुमा देखें। शायद वो ये कहना चाहती थी कि बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। Perhaps डिफिकल्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है शायद, इम्कान था। नेक्स्ट देखते हैं। A fellow nurse came near me and asked, Rahila, what are you doing? Fighting a lost battle? Repeat करता हूं। A fellow nurse came near me and asked, Rahila, what are you doing? Fighting a lost battle? उर्दू तर्जुमा देखें। एक साथी नर्स मेरे नजदीक आई और पूछा, राहीला तुम क्या कर रही हो? एक हारी हुई जंग लड़ रही हो। अब ये जो राहीला है ये वही नर्स है जिसके बारे में बयान हो रहा है और जो आईसीयू में काम कर रही है, जो अपनी सारी की सारी मरीजा के साथ स्टोरी बयान कर रही है। उस नर्स का नाम राहीला है, राहीला। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लें। फेलो, फेलो कहते हैं, इंसान को भी कहते हैं, लेकिन यहां पर इसका मतलब है साथी। उसके बाद डिफिकल्ट जो फ्रेज है वो है फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल। फाइट अ लॉस्ट बैटल का मतलब होता है हारी हुई जंग लड़ना, ऐसी जंग लड़ना कि जिसमें जीत का इम्कान ना हो, ऐसा काम करना कि जिसमें कामयाबी का यकीन ना हो, इम्कान ना हो, उसे हम कहते हैं फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल। नेक्स्ट देखते हैं। I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment. Then I replied, I am trying to make her brain process by her sister's voice. Repeat करता हूं। I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment. Then I replied, I am trying to make her brain process by her sister's voice. डियर स्टूडेंट्स, आप एक बात इधर ज़हन नशीन कर लें, असल जो टेक्स्ट में वर्ड है वो प्रोसेस है। मैंने आपकी सहूलत के लिए स्लैश के साथ ट्रीट लगा दिया क्योंकि यहां पे प्रोसेस का मतलब है ट्रीट करना, इलाज करना। ठीक है, अब हम इसका उर्दू तर्जमा देखते हैं। पहले तो अपनी साथी नर्स से मायूस तबसरा या मायूस राय सुनकर मुझे सदमा हुआ। फिर मैंने जवाब दिया, मैं कोशिश कर रही हूं कि इसका जहन इसकी बहन की आवाज सुन सके, या मैं इसके जहन का इलाज इसकी बहन की आवाज से कर रही हूं, या मैं कोशिश कर रही हूं कि इसकी बहन की आवाज से इसका जो जहन है वो काम करना शुरू कर दे। अब हम डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। शॉक्ड, शॉक्ड, शॉक्ड का मतलब है सदमा होना, दुख पहुंचना, तकलीफ पहुंचना, रंज पहुंचना, जज्बाती तौर पर, ज़हनी तौर पर। खलीग, 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 खलीग कहते हैं अपने पेशे में जो आपके साथ काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीचर हैं और आपके जो साथ काम करते हैं
टीचर्स वो आपके कलीग हैं। अगला डिफिकल्ट वर्ड है होपलेस कमेंट। होपलेस कमेंट, होपलेस का मतलब होता है मायूस कुन, नाउमीदी वाला, और कमेंट का मतलब होता है तबसरा, राय वगैरह वगैरह। अगला जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है यहां पर ट्रीट करना, इलाज करना। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट टू इंश्योर दैट हर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन। लाइक अ नॉर्मल पर्सन, आगे हज़फ हो गया। एनीवेज आप किताब से जरा देख लीजिए। रिपीट करता हूं, ऑल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट टू इंश्योर दैट हर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन या नॉर्मल पीपल, फुल स्टॉप। उर्दू तर्जमा पढ़ लेते हैं। मजीद ये कि मैं इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही हूं कि उसके बाजू और उसकी टांगों को मुनासिब वर्जिश मिल सके, शायद इससे इसे आम इंसानों की तरह चलने में मदद मिल सके। अब डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। इंश्योर, टू इंश्योर का मतलब होता है यकीनी बनाना। अगला डिफिकल्ट वर्ड है प्रॉपर एक्सरसाइज। प्रॉपर एक्सरसाइज का मतलब है मुनासिब वर्जिश। नेक्स्ट देखते हैं, Meanwhile, a senior doctor on duty walked in. He gave me an ironic smile and said, repeat करता हूं, Meanwhile, a senior doctor on duty walked in. He gave me an ironic smile and said, उर्दू तर्जमा देखते हैं। इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद एक सीनियर डॉक्टर अंदर आया, उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा और कहा। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। मीन वाइल, मीन वाइल का मतलब है उस दौरान, उसी लम्हे। आयरॉनिक स्माइल का मतलब होता है तंजिया मुस्कुराहट, तंजिया मुस्कुराहट। नेक्स्ट देखते हैं, इफ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम योर ड्यूटी आवर्स ऑन वन पेशेंट, we will have to recruit more nurses to attend the other patients. Repeat करता हूं, if you spend most of your duty hours on one patient, we will have to recruit more nurses to attend the other patients. उर्दू तर्जमा देखते हैं। अगर आप अपनी ड्यूटी का ज्यादातर वक्त एक मरीज पर लगा देंगी तो हमें दूसरे मरीजों की देखभाल करने के लिए और नर्सों को भर्ती करना पड़ेगा। अब देखें, वो जो सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी था, उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ नर्स को क्या कहा? If you spend most of your duty hours on one patient, we will have to recruit more nurses to attend the other patients. अगर आप अपनी ड्यूटी का ज्यादातर वक्त एक ही पेशेंट की देखभाल में लगा देंगी तो हमें दूसरे मरीजों की देखभाल के लिए मजीद नर्सिस को भर्ती करना पड़ेगा। तो डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। रिक्रूट, रिक्रूट, रिक्रूट का मतलब होता है भर्ती करना, मुलाजमत देना, मुलाजिम रखना, किसी भी जॉब किसी को देना। टू अटेंड का मतलब होता है देखभाल करना, टू अटेंड देखभाल करना। अगला सेंटेंस है, प्लीज गो एंड सी द अदर पेशेंट्स, वी डोंट हैव मच होप फॉर हर, आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन। रिपीट करता हूं, प्लीज गो एंड सी द अदर पेशेंट्स, वी डोंट हैव मच होप फॉर हर, आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन। उर्दू तर्जमा देखते हैं।
मेहरबानी करके दीगर मरीजों को देखें, इस लड़की के बारे में हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है। ये सीनियर डॉक्टर कह रहा है राहीला को। राहीला जो नर्स है जिसके इर्द गिर्द सारी स्टोरी घूमती है, जिसकी हिम्मत, हौसला, लगन मिसाली है, उसको कह रहा है सीनियर डॉक्टर कि इस लड़की के बारे में, ये जो पेशेंट है, हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है। मेरा ख्याल नहीं कि ये दोबारा कभी चल पाएगी, चल सकेगी अपनी टांगों पे। पैराग्राफ नंबर 4 देखते हैं। I was upset. The advice to leave the patient unattended didn't seem right. Repeat करता हूं। I was upset. The advice to leave the patient unattended didn't seem right. मैं परेशान थी, मरीजा को बगैर देखभाल के छोड़ने का मशवरा दुरुस्त मालूम नहीं होता था। अब ये जो रहीला है ये बता रही है अपनी फीलिंग्स के बारे में कि मैं बड़ी परेशान हुई सीनियर डॉक्टर का ये जो होपलेस कमेंट था या आयरॉनिक्स जो कमेंट था कि इसके बारे में हमें बचने की उम्मीद कोई नज़र नहीं आती, लिहाजा इसका जो बेड है वो जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाए, इस पर इतनी तवज्जो ना दें, ये अब होपलेस केस है। ये बातें सुन के हीरा कहती है कि राहीला नर्स कहती है कि मैं बड़ी परेशान हो गई और इस तरह एक सीरियस क्रिटिकल मरीज को बगैर तवज्जो के, बगैर देखभाल के छोड़ने का जो मशवरा था, जो नसीहत थी, वो मुझे डॉक्टर की सही ना लगी। नेक्स्ट देखते हैं। I knew that she had suffered from major neural damage, but she needed to be given a chance. Repeat करता हूं। I knew that she had suffered from major neural damage, but she needed to be given a chance. उर्दू तर्जुमा देखते हैं। मैं जानती थी कि उसके एसाब बुरी तरह मुतासर हुए थे, ताहम उसे मौका मिलना चाहिए था। डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। न्यूरल डैमेज, न्यूरल डैमेज, न्यूरल डैमेज। न्यूरल एसाबी और डैमेज खराबी, बीमारी, एसाब का मुतासिर होना, एसाब का काम करना छोड़ देना। नेक्स्ट देखते हैं। An inner voice somewhere within me spoke, try once for her. Repeat करता हूं। An inner voice somewhere within me spoke, try once for her. Try once for her. मुझे अंदर कहीं से आवाज आई, राहीला नर्स कह रही है, मुझे अंदर ही अंदर, मेरे दिल ने, मेरे जहन ने मुझे अंदर ही अंदर कहा कि इसके लिए, इस मरीजा के लिए, हीरा के लिए एक बार और कोशिश करो। पैराग्राफ नंबर 5। I went to the senior nurse and told her that I wanted to help this patient and work with her more closely. Repeat करता हूं। I went to the senior nurse and told her that I wanted to help this patient and work with her more closely. उर्दू तर्जुमा देखते हैं। मैं सीनियर नर्स के पास गई और उसे कहा कि मैं इस मरीजा की मदद करना और इसके साथ ज्यादा करीब होकर काम करना चाहती हूं। नेक्स्ट देखते हैं। The senior nurse looked at me with utter surprise and remarked that she had orders from the doctor in charge to shift her to the general ward. Repeat करता हूं। The senior nurse looked at me with utter surprise and remarked that she had orders from the doctors in charge to shift her to the general ward. उर्दू तर्जुमा देखते हैं। सीनियर नर्स ने मुझे निहायत हैरत से देखा और कहा कि उसे इंचार्ज डॉक्टर की तरफ से हकामात मिले हैं कि इस हीरा को जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाए। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। अटर सरप्राइज का मतलब है शदीद हैरत, निहायत हैरत।
शिफ्ट का मतलब है, शिफ्ट डिफिकल्ट वर्ड है, इसका मतलब है मुंतकिल करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। नेक्स्ट देखते हैं, द डॉक्टर्स थॉट दैट शी वाज अ होपलेस केस एंड द बेड मस्ट बी स्पेयर्ड फॉर अदर पेशेंट्स। आई वाज शॉक्ड टू हियर दिस। रिपीट करता हूं, the doctors thought that she was a hopeless case and the bed must be spared for other patients. I was shocked to hear this. उर्दू तर्जमा देखते हैं, डॉक्टरों का ख्याल था कि उसके तंदुरुस्त होने की उम्मीद नहीं और दूसरे मरीजों के लिए बिस्तर खाली किया जाना चाहिए। यह सुनकर मुझे सदमा हुआ। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं, होपलेस केस, होपलेस केस, ऐसा मरीज जिसके सेहतयाब होने की, जिसके ठीक होने की उम्मीद ना हो, उसे मेडिकल टर्म्स में आप होपलेस केस कह सकते हैं या कहते हैं। स्पेयर्ड, स्पेयर का मतलब होता है खाली करना, खाली करना। शॉक्ड हम पहले भी पढ़ाए हैं, शॉक्ड का मतलब होता है सदमा होना। नेक्स्ट देखते हैं, the patient's family also requested me to help them fight the case. Something needed to be done. Repeat करता हूं, the patient's family also requested me to help them fight the case. Something needed to be done. उर्दू तर्जमा देखते हैं, मरीजा के अहले खाना ने भी मुझसे दरख्वास्त की कि इस सूरत हाल से नबुर्द आजमा होने के लिए मैं उनकी मदद करूं, कुछ करने की जरूरत थी। नेक्स्ट देखते हैं, I couldn't leave my patient fighting a lost battle on her own. I made up my mind to risk my career and help the patient. Repeat करता हूं, I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. I made up my mind to risk my career and help the patient. उर्दू तर्जमा देखते हैं, मैं अपनी मरीजा को हारी हुई लड़ाई खुद लड़ने के लिए तन्हा नहीं छोड़ सकती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी मुलाजमत दांव पर लगा दूंगी और मरीजा की मदद करूंगी। अ लॉस्ट बैटल, हारी हुई लड़ाई। अगला डिफिकल्ट वर्ड है मेड अप माई माइंड। मेक अप माइंड का मतलब होता है फैसला कर लेना, तहिया कर लेना, पुख्ता इरादा कर लेना, जहन बना लेना कि मैंने ये काम करना है। तो रिस्क का मतलब होता है खतरे में डालना, दांव पर लगाना। नेक्स्ट देखते हैं, I requested the senior doctors to allow me to attend this young helpless patient. Somehow I was able to make the patient stay in the ICU. Repeat करता हूं, I requested the senior doctors to allow me attend this young, helpless patient. Somehow, I was able to make the patient stay in the ICU. उर्दू तर्जमा देखते हैं, मैंने सीनियर डॉक्टरों से दरख्वास्त की कि मुझे इस नौजवान बेबस मरीजा की देखभाल करने की इजाजत दी जाए या दे दें। किसी न किसी तरह मैं मरीजा को आईसीयू वार्ड में रखने में कामयाब हो गई। हिरा ने जब बड़े ही तंजिया अल्फाज और होपलेस कमेंट सुने तो उसने फिर मुकम्मल कोशिश की कि मैंने इस मरीजा के साथ काम करना है और इसे मैंने रिकवरी की तरफ अल्लाह के हुक्म से लेकर आना है, मेहनत करनी है इस मरीजा पे। तो उसने डॉक्टरों से बात की, अपने कलीग से, अपने सीनियर डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि मुझे इस पेशेंट पे काम करने दीजिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी टेक्निक्स और एक्सरसाइजेस के ज़रिए और मेरी देखभाल के ज़रिए, मेरी लगन और मेरे शौक के ज़रिए ये जो पेशेंट है ये रिकवरी की तरफ आ जाएगा, सेहतयाब हो जाएगा। तो एनीवेज आपने हीरा रहीला का वो सारा देखा, इनर साइड माइंड की। नेक्स्ट चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 6। I continued to work on Hira, but she was not making much recovery. I felt as helpless as she was to see her lie on bed in a miserable state.
रिपीट करता हूं. I continued to work on Hira, but she was not making much recovery. I felt as helpless as she was to see her lie on bed in a miserable state. उर्दू तर्जमा देखें. मैंने हीरा पर काम जारी रखा मगर वो ज्यादा बेहतर नहीं हो रही थी. उसे बिस्तर पर काबिले रहम हालत में देखकर मैं उसकी तरह खुद को भी बेबस महसूस करने लगी थी. डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं. हेल्पलेस, हेल्पलेस बेबस. मिसरेबल काबिले रहम, काबिले तरस, बुरी. नेक्स्ट देखते हैं. Could I be able to justify my stance before the senior doctors? I didn't lose hope. I continued to work with patients and kept doing exercises with her. Repeat करता हूं. Could I be able to justify my stance before the senior doctors? I didn't lose hope. I continued to work with patients and kept doing exercises with her. क्या मैं सीनियर डॉक्टर्स के सामने अपने रवैये या मौकफ को दुरुस्त साबित कर सकूंगी? मैंने उम्मीद ना छोड़ी, तरक ना की. मैंने सब्र से काम जारी रखा और उसे वर्जिशें करवाती रही. जस्टिफाई माई स्टांस का मतलब होता है अपने मौकफ को दुरुस्त साबित करना. जो बात राहिला ने की थी कि मुझे उम्मीद है ये ठीक हो जाएगी, उसको साबित करना, इसे हम कह सकते हैं जस्टिफाई माई स्टांस. अगला जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है होप. होप उम्मीद को कहते हैं. और पेशेंस, पेशेंट मरीज को कहते हैं. और पेशेंस सबर को कहते हैं, सबर. नेक्स्ट देखते हैं. ग्रेजुअली आई कुड सी हर मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी. वन डे आई वाज थ्रिल्ड टू सी शी लिफ्टेड हर लिटिल फिंगर. ऑल वाज नॉट लॉस्ट. रिपीट करता हूं. ग्रेजुअली आई कुड सी हर मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी. वन डे आई वाज थ्रिल्ड टू सी शी लिफ्टेड हर लिटिल फिंगर. ऑल वाज नॉट लॉस्ट. मैं उसे बतदरीज मामूली सा बेहतर होते देख सकती थी. एक दिन उसे छोटी उंगली उठाते देखकर मैं हैरान रह गई. सब कुछ जाया नहीं हुआ था, मतलब उसकी कोशिश जाया नहीं हुई थी. डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं. मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी. स्लाइट कहते हैं मामूली सी, थोड़ी सी. रिकवरी सेहतियाबी, मतलब वो थोड़ा सा सेहतियाब होना शुरू हो गई थी. थ्रिल्ड, थ्रिल्ड, थ्रिल्ड का मतलब होता है हैरान होना, हैरान होना. 7 पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं. I was sent on a 3-month training course to Karachi. I made all possible attempts to leave my patient in good hands. Repeat करता हूं. I was sent on a 3-month training course to Karachi. I made all possible attempts to leave my patient in good hands. उर्दू तर्जमा देखते हैं. मुझे 3 माह के तरबीती कोर्स पर कराची भेज दिया गया. मैंने अपनी मरीजा को अच्छे हाथों में देने की हर मुमकिन कोशिश की. डिफिकल्ट फ्रेज देख लेते हैं. मेड ऑल पॉसिबल अटेम्प्ट्स. मेड ऑल पॉसिबल अटेम्प्ट्स, तमाम मुमकिना कोशिशें करना, हर मुमकिन कोशिश की. नेक्स्ट देखते हैं. I returned after 3 months to see my patient's bed taken up by another. My feet froze to the ground. I didn't have the courage to ask what happened. Repeat करता हूं. I returned after 3 months to see my patient's bed taken up by another patient. My feet froze to the ground and I didn't have the courage to ask what happened. उर्दू तर्जुमा देखते हैं. मैं 3 माह बाद वापस आई तो अपनी मरीजा के बिस्तर पर किसी और को देखा. मेरे कदम जमीन पर जमे रह गए. मुझे ये पूछने की हिम्मत ना हुई कि क्या हुआ था. ये what happened, क्या हुआ. डिफिकल्ट
फ्रेज देख लेते हैं, फ्रोज टू द ग्राउंड, जमीन पांव से जम जाना, मतलब हैरान होना कि आप में हिलने की, मूवमेंट करने की, मूव करने की सकत ही ना हो, इतने हैरान हो जाना, परेशान हो जाना। इस सूरत हाल को डिस्क्राइब करने के लिए हम कहते हैं फ्रोज, माई फीट फ्रोज टू द ग्राउंड। नेक्स्ट डिफिकल्ट वर्ड देखें, करेज। करेज ये आप हजरत अस्मा वाले चैप्टर में भी पढ़ाए हैं। हिम्मत, करेज किसे कहते हैं? हिम्मत को, हौसले को। नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ नंबर 8। As I stood near the bed with several questions popping in my mind, I felt a gentle pat on my shoulder. I turned around and see a young woman smiling at me. यह टर्निंग पॉइंट है इस चैप्टर का और मुझे बड़ा प्यारा लगता है, यकीन करें। ये जो 8 पैराग्राफ है, इट प्लीजेस मी। एनीवेज, रिपीट करता हूं। As I stood near the bed with several questions popping in my mind, I felt a gentle pat, ऐसे हल्की सी थपकी on my shoulder. I turned around and see a young woman smiling at me. उर्दू तर्जमा देखते हैं। जब मैं ज़हन पर दस्तक देने वाले सवालात के साथ उस बिस्तर के करीब खड़ी थी तो मुझे अपने कंधे पर हल्की सी थपकी महसूस हुई। ऐसे मैंने मुड़कर देखा, ऐसे मुड़कर देखा तो एक नौजवान खातून मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। वाह, खातून मुस्कुरा कर देखे तो जनाब किस्मत बहुत शानदार होती है। एनीवेज, चले जी, जो डिफिकल्ट वर्ड है उसे देख लेते हैं। जेंटल पैट, जेंटल पैट, हल्की सी थपकी। ऐसे करना, किसी को बुलाने के लिए हम कभी किसी को फॉर एग्जांपल कहते हैं ना, ऐसे करते हैं ना, भाईजान बात तो सुनो, हेलो सिस्टर बात तो सुनो। Are you looking for your patient? She said and gave me a big hug. Wow. Thank you for everything you did. I know you didn't allow them to make me lead a crippled life. ये भी बड़ी प्यारी लाइन्स है। रिपीट करता हूं। Are you looking for your patient? She said and gave me a big hug. Thank you for everything you did. I know you didn't allow them to make me lead a crippled life. उर्दू तर्जुमा देखते हैं। क्या आप अपनी मरीजा को तलाश कर रही हैं? उसने ये कहा और मुझे जोर से गले लगा लिया। हग कहते हैं गले मिलना, और बिग हग का मतलब है शदीद तरीके से, गर्मजोशी से क्या करना? गले लगा लेना, जिसे आप पंजाबी में कहते हो जफ्फी डाल लेना। तो उस लड़की ने उस रहीला नर्स को एक टिका के क्वालिटी की जफ्फी लगाई और फिर उसने क्या कहा? आपने मेरे लिए जो कुछ किया सब के लिए आपका शुक्रिया। मैं जानती हूं कि आपने उन्हें इजाजत ना दी कि वो मुझे अपाहज जिंदगी गुजारने दें। बहुत बहुत ही प्यारी लाइन्स हैं, दर्द भरी लाइन्स हैं, और इतनी खुशी महसूस होती है इन लाइनों को पढ़ के बयान करने से कासिर हूं कि कोमा में गया हुआ मरीज जब वापस आए और उसे पता चले कि ये सारी की सारी मेहनत एक नर्स की है, तो फिर क्या हालत होती है। वाह। नेक्स्ट देखते हैं। I stood still until her family came around with big smiles on their faces. Thanks to Allah, she was my patient, standing and walking on her own feet. Repeat करता हूं। I stood still until her family came around with big smiles on their faces. Thanks to Allah, she was my patient, standing and walking on her own feet. मैं साकित खड़ी थी यहां तक कि उसके खानदान के अफराद अपने चेहरों पर बड़ी मुस्कुराहटें लिए मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। शुक्र है खुदा का, वो मेरी मरीजा थी, मेरे सामने खड़ी थी
और अपने पांव पर चल रही थी। कितने प्यारे जज्बात हैं एक नर्स के मरीजों के बारे में। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के सारे हॉस्पिटल्स की जो नर्सें हैं वो भी ऐसे हमदर्दाना और मुशफिकाना और इंसानियत के जज्बे से मामूर जो जज्बात हैं वो लिए पेशेंट्स की देखभाल करें, और यही जज्बा अल्लाह ताला डॉक्टर्स को भी अता करे, और खुदारा डॉक्टर्स अपने अंदर पैदा करें ऐसा जज्बा। और ख़ास तौर पे प्राइवेट डॉक्टर्स, यकीन करें गरीब मर जाता है लेकिन इनकी फीसें पूरी नहीं होती और ये लोग निचोड़ते हैं खून को। एनीवेज, जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो वगैरह देख रहे हैं और वो साइंसेस में आगे इम्प्रूवमेंट करके आगे डॉक्टर्स बने, वो खुदारा जब भी डॉक्टर बने तो इसी इंसानी जज्बे को लेकर आगे चलें और गरीब का ख्याल करें। स्टिल का मतलब है साकित, बगैर हरकत के। नेक्स्ट देखते हैं। I couldn't recognize her without the machinery and tubes around her body. She walked on crutches, which she would leave in a few months. Repeat करता हूं। I couldn't recognize her without the machinery and tubes around her body. She walked on crutches, which she would leave in a few months. उर्दू तर्जमा देखते हैं। उसके जिस्म के इर्द गिर्द मशीनों और ट्यूबों के बगैर मैं उसे पहचान ना सकी। वो बैसाखियों के सहारे चलती थी जिन्हें वो चंद महीनों में छोड़ सकती थी। अच्छा, जब ये रहीला नर्स हीरा मरीजा को मिली 3 महीने के बाद, जब ये कोर्स से आई, तो वो जफ्फी वाला जो भी सीन था, हग वाला और जज्बात वाला जो भी सीन था, शुक्रिया वाला जो भी सीन था, उसके बाद ये रहीला बयान कर रही है कि मैं उसे पहचान नहीं सकी थी, क्योंकि जब वो मरीजा थी, लेटी हुई थी, स्टिल और कोमा की हालत में थी, तो उसके जिस्म पे ट्यूब्स लगी हुई थी। उसके बाद वो जो भी खुराक की नाली होती है, एक नाक में, एक मुंह में, और हर इस तरह का, तो कहती है मैं उसे जब सेहतमंद हो गई ना और बैसाखियों के सहारे वो खड़ी थी, तो मैं उसे पहचान ना सकी कि ये वही मेरी मरीज है। लेकिन रहीला कहती है कि मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि वो चंद महीनों के बाद ये बैसाखियां भी छोड़ देगी और एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजारेगी। नेक्स्ट देखते हैं। I was glad that my efforts bore fruit, but most of all, I was happy that Allah Almighty had helped me win a lost battle. Repeat करता हूं। I was glad that my efforts bore fruit, but most of all, I was happy that Allah Almighty had helped me win a lost battle. उर्दू तर्जमा देखते हैं। मैं बहुत खुश थी कि मेरी मेहनत रंग ले आई थी, लेकिन सबसे बढ़कर मैं इसलिए खुश थी कि अल्लाह ताला ने हारी हुई जंग जीतने में मेरी मदद की थी। वाओ, देखें खुदा ताला का कितना शुक्रिया अदा कर रही है। मैं समझता हूं कि ये असल मेयार है इंसान को परखने का, उसकी बातों से। आप इंसान को बातों से परख सकते हैं कि कौन सा इंसान मगरूर है और कौन सा इंसान आजिज है। जो इंसान आजिज होगा, डेफिनेटली उसकी जुबान से आजिजी जाहिर होगी। हर खुशी का, हर कामयाबी का, हर अच्छाई का सेहरा वो अल्लाह ताला की तरफ लेकर जाएगा या लेकर जाएगी, या मंसूब करेगा या करेगी कि ये अच्छाई, ये मेहनत, ये कामयाबी अल्लाह की तरफ से मुझे मिली है। वो अपनी सलाहियतों को सेकंड करेगी। तो यही बात आप रहीला नर्स में देख रहे हैं कि I was glad that my efforts bore fruit, but most of all I was happy that Allah Almighty had helped me win a lost battle. मैं खुश थी कि मेरी मेहनत रंग ले आई, लेकिन सबसे बढ़कर मैं इस बात पर खुश थी कि अल्लाह ताला ने मेरी मदद की थी हारी हुई जंग को जीतने में। नेक्स्ट देखते हैं। She and her family had entered into a considerable bond of friendship with me. I was humbled by their sense of gratitude towards me.
रिपीट करता हूं, she and her family had entered into a considerable bond of friendship with me. I was humbled by their sense of gratitude towards me. उर्दू तर्जमा देख लेते हैं। वो और उसके खानदान वाले मेरे साथ गहरी दोस्ती के बंधन में बंध गए। अपने लिए उनके एहसास मंदी के जज्बात देखकर मैं आजिज हो गई थी। कंसीडरेबल, गहरे। बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती का बंधन, बॉन्ड, बंधन, बॉन्ड, बंधन। हम्बल्ड, आजिज हो गई थी। ग्रेटिट्यूड या ग्रेटिट्यूड, एहसान मंदी, शुक्रिया। I felt a sense of renewed strength in me. Where there is a will, there is a way. I was proud to be a nurse. Repeat करता हूं, I felt a sense of renewed strength in me. Where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. बड़ी प्यारी इंग्लिश प्रोवर्ब है। जहां चाह वहां राह। जहां मेहनत करोगे, जहां कदम रखोगे, मेहनत करोगे, वक्त दोगे अल्लाह पर और अपनी सलाहियतों पर भरोसा करोगे, अल्लाह से मदद तलब करोगे, यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो वो यही चीज बयान की जा रही है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाह, जहां नीयत, जहां मर्जी, वहां पे रास्ता निकल आता है। आई वॉज प्राउड टू बी अ नर्स, मुझे नर्स बनने पर फख्र था। उर्दू तर्जमा पढ़ते हैं, मुझे नई बातनी कुव्वत महसूस होने लगी थी। जहां चाह वहां राह, मुझे नर्स बनने पर फख्र था। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का यूनिट ऑल इज नॉट लॉस्ट। यकीनन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे चैनल के इस तरह के वीडियो लेक्चर्स फॉर मैट्रिक स्टूडेंट्स एंड इंग्लिश ग्रामर पसंद आए तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के इस तरह के बटन को भी लाजमी दबा दें और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।